हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने कल के आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने स्पेशल यूनिट ऑफ लेंथ और मास पढ़े थे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कोई यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। जैसे इसमें पहली मैं बात करूँ, सोलर डे, नाम से ही समझ में आ जाता है सोलर डे क्या है। हमारा रोज़मर्रा का दिन, जो हमारा डेली डे हो उसको हम सोलर डे बोल सकते हैं, जिसको कहते हैं हम 24 आवर्स का कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि अर्थ का अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर विथ रेस्पेक्ट टू सन, ये क्या कहलाता है, हमारा सोलर डे। इज दैट क्लियर? उसमें जितना समय लगता है वो हमारा सोलर डे। अगर मैं बात करूं कौन सा सोलर ईयर, कौन सा सोलर ईयर, ठीक है, तो ये कितना होता है भाई अपना, वो 365 दिन। मतलब कि अपने ऑर्बिट में सन के एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है, हमारा सोलर ईयर कहलाता है। और यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू होता है 365.25 डेज, ठीक है, ये चल जाएगा। अगर मैं बात करूँ लीप ईयर, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्या होता है हमारा लीप ईयर। इसे मैं बोल सकता हूँ 366 डेज, जिसमें वो फरवरी हमारी 29 डेज़ की होती है, वो हमारा लीप ईयर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्या इस चीज़ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। लूनर मंथ आप पढ़ सकते हैं किसे से, लूनर मंथ। लूनर मंथ, लूनर मंथ हमारा वो 27.3 डेज, ठीक है ना। मतलब कि चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जो अर्थ के चक्कर लगाता है, उस पूरे चक्कर लगाने में लगा हुआ हमारा समय कौन सा कहलाता है, लूनर मंथ कहलाता है। सेंचुरी 100 सालों की, ठीक है ना। एक स्पेशल वर्ड आपको याद रखना है, सेक, ठीक है ना। क्या नाम रखना है, इसको ध्यान देना। ये इसकी वैल्यू होती है 10 to the power -8 सेकेंड। इज दैट क्लियर? 1 सेक इज इक्वल टू 10 to the power -8 सेकेंड। ये कुछ यूनिट है हमारे पास जिनको क्या करना है, आपको थोड़ा सा लर्न करके रखना है, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और इसके जो वैल्यूज़ जो हैं आपके पास बुक में भी बहुत सारी मिल जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको मैट्रिक प्रीफिक्स समझाना चाहता हूँ, मैट्रिक प्रीफिक्स समझाना चाहता हूँ, जो एक्चुअल में क्या होते हैं। जैसे आपने कभी वर्ड सुना होगा कि मेगाबाइट, सुना होगा गीगाबाइट, मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसकी लंबाई मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, नैनोमीटर, ये सारी चीज़ें आप सुनते हो, ठीक है ना। हाँ, मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गया था, जो एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ध्यान देना, ये इसका तो नहीं है लेंथ उसका टाइम का, लेकिन फिर भी ध्यान देना, जो एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, वो कितना होता है, 10 to the power -10 मीटर होता है। और इसे ए पर ऊपर छोटा सा ज़ीरो लगा करके डिनोट करते हैं। ये मैं लास्ट क्लास में बता नहीं पाया था, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, एंगस्ट्रॉम को डिनोट करते हैं। ऐसा कहीं लिखा हो तो एंगस्ट्रॉम होता है। हाँ, अब मैं आपको मैट्रिक प्रीफिक्स समझाता हूँ, ठीक है ना, क्या होते हैं। चलो ध्यान देना, उनके इस पोर्शन में हम यहाँ से उसको समझ लेंगे क्या है उसका मतलब। जैसे मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, प्रीफिक्स बोल सकता हूँ मैं इसको, क्या बोल सकता हूँ, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कैसा होगा, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, प्रीफिक्स वैल्यू कितनी होगी, और इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, आपको समझा देता हूँ। तो मैं बात करूँ प्रीफिक्स, आपने सुना होगा इसे एग्जा, क्या होता है, एग्जा। इसे डिनोट, ये होता है 10 to the power 18, और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। समझ में आ गया। आप मैं बात करूँ आपका पैटा, पैटा 10 to the power 15, 3 का अंतर करके हम लिख रहे हैं, इसे कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और इसके बाद मैं बात करूँ आपका टेरा, 10 to the power 12, कैपिटल टी से काम चल जाएगा। गीगा 10 to the power 9, कैपिटल जी से काम चल जाएगा, ठीक है। मेगा, अब इसका मतलब समझेंगे, 10 to the power 6, 10 to the power 6, इसे एम से, कैपिटल एम से काम चला लेंगे हम। किलो, किलो कितना हो जाएगा हमारा, 10 to the power 3, इसे के से काम चला देंगे। डेका 10 to the power 1, इसे डी ए से काम चला लेंगे हम, ठीक है ना। ये चीज़ सुना हुआ है, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है।
अब मैं बात करूँ 10 टू द पावर इसे क्या बोल सकता हूँ मैं, डेसी, क्या बोलूँगा मैं, डेसी। ठीक है, तो क्या बोलूँगा यहाँ पर, डेसी को 10 टू द पावर -1, इसे डिनोट करूँगा मैं किससे, डीसी से। ठीक है, 10 टू द फिर क्या बात करूँगा, सेंटी मतलब 10 टू द पावर -2, इसे सी से डिनोट करते हैं, पढ़ा था सेंटीमीटर वगैरह, वही है। मैं बात करूँ मिली 10 टू द पावर -3, स्मॉल m से काम चल जाएगा हमारा। मिली के बाद हो जाएगा आपका माइक्रो 10 टू द पावर -6, इसे म्यू से डिनोट कर देते हैं, म्यू वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला म्यू देखा होगा आपने। नैनो 10 टू द पावर -9, इसे क्या कर सकते हैं हम, स्मॉल n से डिनोट करेंगे। पिको मतलब आप 10 टू द पावर -12, स्मॉल p से काम चलेगा हमारा। फर्मी या फिर फेमटो 10 टू द पावर -15, ठीक है, इसे स्मॉल f से काम चलाएंगे। और एटो 10 टू द पावर -18, और इससे को a से काम चला लेंगे। ये हमारे प्रीफिक्स हैं। ये प्रीफिक्स काम कैसे करते हैं इनको समझना, मतलब कि अगर किसी के साथ अगर ऐसा जुड़ा हुआ है, मतलब उसके साथ इतनी पावर हमारी 10 की, बहुत टेढ़ा सा हो गया, यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग, इज दैट क्लियर। इसे हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसका यूज़ करके हम किसी भी क्वांटिटी को SI क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको फिर क्या कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में उसका यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ, एक इसका एग्जाम्पल देखें। ठीक है, मैं बोलूँ 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम की बात करूं मैं, तो 2 किलोग्राम में मैं बात करूं, इस किलो का मतलब कितना होता है 1000, तो 2 × 1000 ग्राम, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। इज़ दैट क्लियर, कवर कर सकता हूं मैं अगर चाहूं तो, इसमें लिखना चाहूं तो। अगर मैं बोलूं भाई यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँ, जैसे 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है, ये मीटर में बदलना है, तो सेंटी को लिख दो 10, और सेंटी का मतलब कितना होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। समझ रहे हैं आप। मैं बात करूं कि 11 नैनोमीटर, मीटर में बदलना है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, मीटर को रखे रहने देंगे, नैनो को चेंज कर देंगे, तो कितना होता हमारा 11 नैनो मतलब 10 टू द पावर -11 मीटर, नो इशू। अगर मैं बोलूं कि हमारे यहाँ बिजली बन रही है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो 100 मेगावाट, कितनी है 100 मेगावाट की बिजली हम बना रहे हैं, तो भाई वाट में कन्वर्ट कर देते हैं। 100 मेगा मतलब कितना होता है 10 टू द पावर 6 वाट। ओह, क्वाइट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड, इज दैट क्लियर। मतलब हम इन प्रीफिक्स का यूज़ करके उन क्वांटिटियों को नॉर्मल तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारा कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपने सुना होगा GB, वो गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट मतलब कि कितने बाइट, 10 टू द पावर -9 बाइट, समझे आपने। टेराबाइट, वो फिर इसको हम ऐसा कन्वर्ट करते हैं पैटाबाइट। आपने सुना होगा ये सारे वर्ड्स, भले आपने को इतना ध्यान ना होगा, लेकिन ये सारे वर्ड आपने सुने हुए होंगे। ठीक है, तो इनको आप समझ सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे माइक्रोमीटर, मैंने बोला इसकी लंबाई कितनी है माइक्रोमीटर में, तो माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 की रेंज में, समझे ना। उसको इस तरीके से क्या करते हैं, हमें यहाँ पर उसको समझा देते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको जाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है ज़रा ध्यान देना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे अपने न्यूमेरिकल को कर सकें। कभी कभी हमारे पास ऐसे छोटे मोटे और क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन क्वेश्चंस में हमारे पास ऐसा रहता है, जैसे मान लेते हैं मैं बोलूँ कि 1 नैनोमीटर को कन्वर्ट करो माइक्रोमीटर में, 1 नैनोमीटर को कन्वर्ट करो किस में, माइक्रोमीटर में, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि किस में, 1 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट, मतलब माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं हम, तो कुछ नहीं है। 1 नैनोमीटर में मतलब क्या बोल सकता हूँ, 1 नैनोमीटर मतलब 1 × 10 टू द पावर -9 मीटर। इसको डिवाइड कर दो माइक्रोमीटर से, कितना होता है माइक्रोमीटर, 10 टू द पावर -6, तो आंसर कितना आएगा 10 टू द पावर -3 माइक्रोमीटर। ये होता है हमारा 10 टू द पावर -3 माइक्रोमीटर। आर यू गेटिंग। मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। इज़ दैट क्लियर और नॉट। अगर मान लीजिए आपको एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो उसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। अभी हमने अपने प्रीफिक्स वगैरह को देखा कि वो क्या थे, 10 की पावर में कुछ थे, ठीक है ना, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, -3, -6 ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इसको हमको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक क्या करेंगे, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, और वो कंसेप्ट होगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ध्यान देना,
क्या चीज़ है वो हमारी? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ द वेरी सिंपल थिंग। हमको क्या करना है, इसको समझना है और ये किस काम में आता है पहले वो समझेंगे। देखो, इसकी डेफिनेशन से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको मेन मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब समझने से। ठीक है, आप मतलब समझ जाएंगे, डेफिनेशन आप लिख ही लेंगे बुक में, इंटरनेट में 50 टाइप की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दी हुई हैं, जो आपको सीटेबल लगे आप समझ जाना। एक्चुअल में डेफिनेशन का जो मतलब होता है, किसी भी कंसेप्ट को गिने चुने सूटेबल शब्दों में एक्सप्लेन कर देना या समझा देना या लिख देना, समझ में आ गया ना, वो डेफिनेशन होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये बॉल है, ठीक है ना, मेरे पास ये बॉल है, कितनी भारी है आपने नाप ली है, ठीक है ना, कुछ होगा। मैं बोलूँगा इससे 100 गुना भारी बॉल मेरे घर में रखी है। तो आप क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि क्या है, किस तरीके से आप क्या कर रहे हो कि वो क्वांटिटी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। समझ में आया ना? इस तरीके से बोल सकता हूँ। किसी के पास कुछ अमाउंट में बुक्स हैं, हाँ, इससे 2 गुनी तो मेरे यहाँ है, तो आप उतना पहले समझते हैं और उसका 2 गुना आप इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस वन। तो फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से समझना कि वो कितनी बड़ी है और कितनी स्मॉल है, कितनी छोटी है, इसका एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाना हम कह सकते हैं। लगाने के लिए कुछ हम 10 की पावर में सूटेबल, उस नंबर को 10 की सूटेबल पावर में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को अगर मैं समझाऊँ आपको, तो टू अंडरस्टैंड अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी हाउ बिग और स्मॉल इट इज़, to show that one order of magnitude is used, nothing more than it. क्लियर है? इसको कई तरीके से समझाते हैं, पर मैं आपको जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझा रहा हूं, आपको उसको ग्रिप करना है और समझना है। ठीक है, अब ध्यान देना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, हमें किसी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू नहीं देता। ध्यान, एक्चुअल वैल्यू नहीं देता मतलब ये है कि वो कितनी एक्चुअल में है, हमको उसके बारे में नहीं बताता, हाँ, पर ये बताता है कि उसके आसपास उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, हम इस तरीके के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यूज़ करते हैं। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम उस नंबर को 10 की सूटेबल पावर में लगाते हैं, 10 की सूटेबल पावर के फॉर्म में लिखते हैं। और वहाँ जो 10 की सूटेबल पावर जो होती है, ठीक है ना, पूरी अंडरस्टैंडिंग के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, समझिए ज़रा क्या है। मान लेते हैं किसी क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, और हमको उस क्वांटिटी को मेज़र करने के बाद हमें मिला 7 × 10⁶ मिला। ध्यान देना, हमने मान लिया 7 × 10⁶ मिला। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही मिल सकता है हमको, Q = कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 मिले, मेरे को 4 × 10⁶ भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी मिल सकता है मेरे को 3.51 × 10⁹ भी मिल सकता है, कोई इशू नहीं है, मेरे को कैसा भी मिल सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, पहले ध्यान दो। सबसे पहले कोई भी नंबर हो, उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है कि वो 10 की पावर में आ जाए। जैसे एक क्वांटिटी यदि मैं बोलूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, 19112, ऐसा मैंने लिख दिया, इसको 19112 लिख दिया। इसको मैं बोलूँ भाई कि इसको 10 की पावर में लिखो, इसे 10 की पावर में लिखो, तो क्या करोगे आप, ध्यान रखना, 1.9112 × 1 2 3 4, कितने डेसिमल हमने खसकाए, 1 2 3 4, तो 10⁴ के थ्रू में हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और राइट से लेफ्ट की तरफ खसकाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये समझ जाइएगा, आप थोड़ी देर से आपको समझा देते हैं। जैसे कि एक और क्वांटिटी है, इनको हम 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ध्यान देना। जैसे 0.00071 कर देता हूँ मैं इसको मैं बोलता हूँ कि डेसिमल के फॉर्म में लिखो, मतलब 10 की पावर के फॉर्म में। तो ध्यान रखना, ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है जो आप लोगों ने 7th 6th क्लास में पढ़ा होगा, कि सिर्फ एक नंबर को रखना है, ठीक है ना, बाकी सारे को डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर मेन हमारा कौन सा है, 7, तो 7.1 कितने, 1 2 3 4, तो 10⁻⁻4। ऐसा क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारा छोटा सा कंसेप्ट है, हम नंबरों को इस तरीके से लिख सकते हैं, और आपको जब आंसर, जो न्यूमेरिकल आंसर जो होंगे लगभग इसी फॉर्म में आएंगे, और जो ऑप्शन जो होंगे वो इसी तरीके से 10 के पावर में लिखे रहते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई वैल्यू। अब हमको इसका ऑर्डर हमको एक्सप्लेन करना है। तो एक बात ध्यान देना, इस नंबर के बारे में विचार करो, सबके पहले नंबर के बारे में विचार करो, ठीक है।
इस सब का जब 10 की पावर में लिखा चुका हो इसके बारे में बात करो। अगर ये वैल्यू 5 से छोटी है, 5 है या फिर 5 से छोटी है, ध्यान रखना क्या है, ये 5 है या 5 से छोटी है, कुछ भी 4 3 2 1 कुछ भी है, तो यू विल हैव टू ट्रीट इट एज 1। आपको इसको किसके जैसा 1 ट्रीट करना है, 1 के जैसे ट्रीट करना है। यू विल हैव टू ट्रीट इट एज 1, आपको इसको 1 के जैसे ट्रीट करना है। अगर ये क्वांटिटी मोर देन 5 है, मोर देन 5, इज दैट क्लियर, तो यू विल हैव टू ट्रीट एट एज 10। आपको इसको किसके जैसे ट्रीट करना है, 10 के जैसे क्या करना है, आपको ट्रीट करना है। बस इतना ध्यान रखना, और कोई रूल्स और रेगुलेशन की आपको इसके लिए ज़रूरत नहीं है, बस इतना सफिशिएंट है आपको। तो मैं बोलूँ इस क्वांटिटी को यदि ऑर्डर के फॉर्म में 10 की पावर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है मेरा 7 है, मोर देन 5, तो मैं इसे 10 के जैसे ट्रीट करूँगा। तो 10 और 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7। इज़ दैट क्लियर। तो ये मेरा इसका ऑर्डर में 10 की सुटेबल पावर में मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ 10 की पावर कितनी है, 7, तो ऑर्डर ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी 7। इज दैट क्लियर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 7। just think about that one, that is less than 5, so you will have to ignore it, you will have to think about that is 1, so you can write this one at 10 to the power 6, and what is the order of magnitude here, that is 6. Is that clear what exactly I want to tell here? And here you can understand that what is the meaning of this one, this is less than 5, so there will be 10 to the power only 9, and order of magnitude will be 9. Is that clear? Here you can understand that what I'm saying, just think, इसके लिए क्या बोलूँगा, 1.9112 into 10 to the power 4, it is less than 5, so your value will be 10 to the power 4, and I can say that order will be 4. Here इधर कितना है, ध्यान दो, more than 5, तो इसे क्या लिखूँगा मैं, 10 into 10 to the power minus 4, that means 10 to the power minus 3, so minus 3 will be your order of magnitude. Is that clear? मैं बोलूँ इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं बोलूँ व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, एंड दैट इज 6400 किलोमीटर। इज दैट क्लियर, 6400 किलोमीटर। इसका ऑर्डर क्या होगा, मैं बता देता हूँ इसे, तो क्या होगा 6400, किलो को क्या लिख सकते हैं, किलो मतलब 10 to the power 3 मीटर, एम आई राइट। सो 64 into 10 to the power कितना हो जाएगा हमारा, 5 मीटर, नो इशू। मैंने बताया था इसको किसके, इसको सिंगल डिजिट में लिखना है आपको, तो 64 इज नॉट इन द सिंगल डिजिट, सो आई कैन राइट दिस वन, कितना होगा 6.4 into 10 to the power 6 मीटर, एम आई राइट। तो इसका ऑर्डर देखो क्या है, मोर देन 5 मतलब 10, तो कितना होगा 10 to the power 7, सो दैट इज 7 क्या है आपका इसका ऑर्डर है, समझे, कोई इशू नहीं है। अगर मैं बात करूं भाई रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, जस्ट थिंक अबाउट दैट वन, मैंने रेडियस ऑफ मून की बात की तो 740 किलोमीटर, किलो का मतलब 10 to the power 3, 740 into 10 to the power 3 मीटर, इसको कन्वर्ट कर दूं 174 into 10 to the power 4 मीटर, मतलब कि इधर देखो 1.74 into 10 to the power 6, देखो देखो समझे यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरा नॉर्मल सा, लेस देन 5, मतलब कि इससे लिख सकता हूँ मैं 10 to the power 6, तो ऑर्डर कितना होगा मेरा 6। इलेक्ट्रॉन का देखें मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 31, मोर देन 5, 10 के जैसे ट्रीट करो इसे, 10 into 10 to the power minus 31, कितना होगा यहाँ, कितना आएगा 10 to the power minus 30 के समथिंग, सो ऑर्डर कितना होगा -30। समझ में आ रहा है ना, ये जो है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, और बस इतना ही समझना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? नहीं तो इसके फॉर्मूले हैं बढ़िया से कि इसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा और उसके बराबर है और 5 से छोटी है, तो फिर दुनिया भर के रूल्स रेगुलेशंस हैं, डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट वन, दैट इज़ क्वाइट सफिशिएंट। और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वो रूल से समझना तो आपकी बुक्स में भी है, हर जगह। हमको तो सिर्फ समझना है इसकी वैल्यू को, इसका मतलब को, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ताकि हम न्यूमेरिकल इसे कर सकें और एक्सप्लेन कर सकें। इज दैट क्लियर? व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। नाउ वी विल नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द डायमेंशनल एनालिसिस। इज दैट क्लियर? और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस में होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।